Hello everyone. Hi, I'm Purvi. Welcome to our personal tutor channel. In this video, we discuss about uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water bodies, etc. क्या आपने कभी गैस किया है कि मेटल्स ही क्यों यूज होते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में? यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल। हम कुछ ऐसे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, उनके यूजेस के साथ भी फैमिलियर है। Here are some interesting one. We are sure that you will get them right. Non-metal is essential for our life which all the living beings inhale during breathing. Non-metal बहुत essential होता है हमारी लाइफ के लिए, जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग के टाइम उस गैस को इनहेल कर सकते। तो यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा हुआ? ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 2, non-metal used in fertilizers to enhance the growth of plant. सेकेंड पॉइंट में बता रखा है कि नॉन मेटल ही एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है ताकि प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाए। थर्ड, नॉन मेटल यूज इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी नॉन मेटल का ही यूज होता है। पॉइंट नंबर 4, non-metal used in the purple color solution which is applied on the wound as a antiseptic. जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, एज ए एंटीसेप्टिक हम वहाँ पर भी नॉन मेटल का ही यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, हमारे पटाखों में भी नॉन मेटल्स का ही यूज़ होता है। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब अपने अकॉर्डिंग भी कुछ यूजेस बता सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। लेट अस discuss what you have learned in this chapter. First, metals are lustrous whereas non-metals no luster. मेटल्स लस्टर्स होते हैं बट नॉन मेटल लस्टर्स नहीं होते हैं। जनरली मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। मेटल्स के पास मेलेबिलिटी होती है और डक्टिलिटी होती है बट नॉन मेटल्स के पास ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। On heating, metal react with oxygen to produce the metal oxide which are basic in nature. जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा जो कि नेचर में बेसिक होगा। एंड द नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। जब हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा जो कि जिसका नेचर एसिडिक होगा। Some metals react with water to produce metal hydroxide and hydrogen gas. कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वैसे तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। और वैसे तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। More reactive metal displays the less reactive metal from their compound in aqueous solution. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी पोजीशन खुद ले लेते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज वाइडली इन एवरीडे लाइफ। मेटल्स और नॉन मेटल हमारी रोज डेली हमारी लाइफ में यूज जाते हैं। Key points of this chapter: atoms, conductor, displacement reaction, ductility, elements, hardness, malleability, metals, non-metals and sonorous. If you have any doubt related to this video, please comment in comment box. Thank you.